हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप मेरे उर्दू ए टू जेड इन्फो चैनल से अपडेट हैं तो आपको पता होगा कि मैंने उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ का एक पैटर्न चलाया है, जिसमें उर्दू अनुवादक के तमाम परीक्षार्थी उर्दू अनुवादक, राजभाषा, सहायक उर्दू अनुवादक के क्वेश्चंस को शामिल करके मैं करा रहा हूं। अभी तक के टोटल आपके 27 पार्ट्स हो चुके हैं। कितने? 27 पार्ट्स आपके ये टोटल हो चुके हैं। आज जो मेरा है वो 28वां पार्ट है। ये आपका जीके का है, जो कि आपके गालिबन 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे। तो ये थोड़ा 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसे आप देख लीजिए तो आपके 10 नंबर आपके आसानी से बच जाएंगे। और मैं डेली कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊँ, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन देखने को मिले उससे रिलेटेड हो। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, हाल में बिहार के वजीर आबी वसाइल कौन हैं? कह रहा है कि हाल में बिहार के वजीर आबी वसाइल को कहते हैं मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स। कह सकते हैं हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स इन बिहार रिसेंटली, कि बिहार में वर्तमान समय में वज़ीर आबी वसाइल कौन है, आपको बताना है। तो दोस्तों, एक कॉपी पेन लेके बैठिए आप, और आप भी इसका आंसर अपने कॉपी में प्रैक्टिस सेट के तौर पे टिक करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखते हैं ऑप्शन इसके 1 में है संजय कुमार झा, 2 में है सुशील मोदी, 3 में है शत्रुघ्न कुमार और 4 में है मंगल पांडे। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कर लीजिए। दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं ए टू जेड इन्फो पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उर्दू अनुवादक के नाम से एक लिंक दे दिया, जहाँ पे मेरे उर्दू अनुवादक के तमाम वीडियोस पड़े हुए, वहाँ जाके आप सारे वीडियोस को देख लीजिए। सारे प्रीवियस वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि क्वेश्चंस किस पैटर्न में बनेंगे, जिसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे शामिल किए गए लैंग्वेज के हवाले से, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रांसलेटर के परीक्षार्थी हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ के थ्रू जाके आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और आपकी तैयारी वहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? संजय कुमार झा। क्या दोस्तों? संजय कुमार झा, वज़ीर आबी वसाइल, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स। हाँ, कौन है? संजय कुमार झा। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुशील कुमार मोदी, शत्रुघ्न कुमार और मंगल पांडे, ये हजरात किस पोस्ट पे फ़िलहाल हैं? तो इनके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, गालिबन उसमें मैंने इनको डिफ़ाइन किया, तो उन पोस्ट को भी आप वहाँ से देख लीजिए। लिहाजा आपको प्रीवियस वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपको सारे पोस्ट के बारे में पता चल जाए। ये बिहार के हवाले से है। बिहार के अलावा भी और दूसरे पोस्ट है, चूँकि जीके का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको जियोग्राफी से हो सकता है, आपका हिस्ट्री से हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, लोकल से भी हो सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारे पर्सपेक्टिव से कोशिश करके शामिल करूँ क्वेश्चन को, ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी हो सके। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2 में, हाल में बिहार के वज़ीर तामीरात सड़क कौन है? हाल में बिहार के वज़ीर तामीरात सड़क कौन है? सड़क निर्माण मंत्री कौन है? यानी सड़क निर्माण मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? आपको ये बताना है। शत्रुघ्न कुमार, संजय कुमार झा, प्रेम कुमार और नंद किशोर यादव। तो दोस्तों, अगर आपको पता है इसका आंसर तो अपने कॉपी में आप टिक कर लीजिए कि हाल में बिहार के वज़ीर तामीरात सड़क कौन है। तो नंद किशोर यादव, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नंद किशोर यादव वज़ीर तामीरात सड़क हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3, हाल में बिहार के वज़ीर ट्रांसपोर्ट कौन है? हाल में बिहार के वज़ीर ट्रांसपोर्ट यानी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे परिवहन का जो होता है, उसके जो मंत्री कौन है, आपको ये बताना है। बिहार के हवाले से पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन 1 में है संतोष कुमार, 2 में है मंगल पांडे, 3 में है प्रेम कुमार, 4 में है श्रवण कुमार। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कर लीजिए। तो दोस्तों, आप वीडियो को रोक करके भी अपना आंसर आप दे सकते हैं, और फिर उसके बाद वीडियो को आप प्ले करके देखते रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपना आंसर पहले दीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो कोई भी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी तैयारी आपके साथ साथ अच्छी हो सके। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संतोष कुमार निराला। संतोष कुमार निराला कौन है? बिहार के वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं ये। तो इसे आप ज़हन नशीन कर लीजिए, ये आपके उर्दू के अनुवादक के एग्ज़ाम में और बिहार पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन ज़िला झारखंड के सरहद से मुत्तसिल नहीं है? ये कुछ
स्टेट्स वगैरह दिए गए हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि ज़िला झारखंड, इनमें से कौन ज़िला झारखंड के सरहद से मुत्तसिल नहीं है, यानी ज़िला झारखंड से इनमें से कौन जो है मुत्तसिल नहीं है, बॉर्डर को टच नहीं करता या उस इलाके को वो टच नहीं करता है। आपके ऑप्शन एक में नवादा है, गया है, जमुई है, सारण। तो सवाल नंबर 4 का अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर अपने कॉपी में आप दीजिए। तो दोस्तों ये आपका जो 3 है, 3 तो आपका मुत्तसिल है, कौन, नवादा, गया, जमुई। सारण जो है आपका मुत्तसिल नहीं है, ज़िला झारखंड के सरहद से मुत्तसिल नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। हाल में बिहार के गवर्नर कौन है? हाल में बिहार के गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है। तो गवर्नर आपको बताना, राज्यपाल के बारे में बताना है कि कौन है। तो आपके ऑप्शन सुशील कुमार मोदी है, फागू चौहान, दीपक कुमार, अमरेश्वर प्रताप शाही। तो आपको बताना है कि कौन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर अपने कॉपी में आप दे सकते हैं। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है कि फागू चौहान। हाल में बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि फागू चौहान बिहार के वर्तमान में वो गवर्नर है, राज्यपाल है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या जा रहा है कि अमेरिका के पार्लियामेंट का क्या नाम है? अमेरिका के पार्लियामेंट का क्या नाम है आपको बताना है, क्योंकि हर जगह के पार्लियामेंट का अलग अलग नाम है। तो पार्लियामेंट जो है अमेरिका में, उसका क्या नाम है? आपके ऑप्शंस 1 में शूरा है, 2 में कांग्रेस, 3 में मजलिस, 4 में संसद। तो बताना है कि आपको कि अमेरिका के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। तो सवाल नंबर 6 का ये ऑप्शन है। सवाल नंबर 6 में ऑप्शन 2 जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अमेरिका के पार्लियामेंट का नाम क्या है? कांग्रेस। अमेरिका के पार्लियामेंट का क्या नाम है? कांग्रेस। और शूरा जो है ये अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है। किसका? अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम है। अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम आपका है शूरा। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। और अफ़गानिस्तान हो गया, और ये ईरान, मजलिस जो है ये आपके ईरान के पार्लियामेंट का नाम है। ईरान के पार्लियामेंट का नाम मजलिस है। और संसद ये हमारे प्रिय भारत के पार्लियामेंट का नाम है। ये आपके हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का क्या नाम है? संसद। तो यहाँ ये काफ़ी ग्लोबल लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपको जीके में आ सकता है। जीके में कोई भी क्राइटेरिया बाउंड नहीं है कि आपको यहीं से पूछा जाएगा। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कांग्रेस अमेरिका के पार्लियामेंट का नाम है। सवाल नंबर 7 देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म रकबा के लिहाज से कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? महाद्वीप। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये आप इसको आप नोट कर लीजिए कि बर्र-ए-आज़म को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं और हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? महाद्वीप। इसको हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और उर्दू में बर्र-ए-आज़म, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट, हिंदी में महाद्वीप। रकबा के लिहाज से, क्षेत्रफल के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं? यानी कह सकते हैं एरिया के हिसाब से रकबा को बोलते हैं एरिया, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। हिंदी में इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसके हिसाब से पूरे जो बर्र-ए-आज़म आपके साथ हैं उसमें से दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म कौन सा है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। 1 में जो है ऑस्ट्रेलिया है, 2 में एशिया है, 3 में अमेरिका है, 4 में अफ्रीका। सवाल नंबर 7 का अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही हो रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म जो है वो एशिया है, जिसमें हमारा भारत पड़ता है दोस्तों। तो एशिया बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे छोटा बर्र-ए-आज़म रकबे के लिहाज से ये आप दोनों ज़रूर याद कर लीजिए। तो एशिया आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा बर्र-ए-आज़म रकबे के लिहाज से आपका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा पूछा जा रहा है, बड़ा के हिसाब से देखते हैं तो एशिया बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। हिंदुस्तान की अव्वल ख़ातीन लोकसभा चेयरमैन कौन है? हिंदुस्तान की अव्वल खातून लोकसभा चेयरमैन कौन है? कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की पहली खातून वो कौन है जो लोकसभा की चेयरमैन रह चुकी हैं। तो आपके ऑप्शंस 1 में मोहतरमा इंदिरा गांधी, मोहतरमा
मीरा कुमारी, सरोजनी नायडू या किरण बेदी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। मोहतरमा इंदिरा गांधी के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसे आप वहाँ देख लीजिए, इनके बारे में, इनके पोस्ट के बारे में। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन किस पोस्ट का होल्डर है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मोहतरमा मीरा कुमारी, हिंदुस्तान की अव्वल खातून लोकसभा चेयरमैन मोहतरमा मीरा कुमारी हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी आईन साज असेंबली के पहले सदर कौन हैं। हिंदुस्तानी आईन साज यानी कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले चेयरमैन कौन हैं। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर पता हो, और पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या है, सवाल नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तानी आईन साज असेंबली के पहले सदर हैं। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है कि भारतनाट्यम रक्स का ताल्लुक किस रियासत से है। भारतनाट्यम रक्स ये एक तरह का रक्स क्या होता है, रक्स को हिंदी में बोलते हैं, रक्स को हिंदी में बोला जाता है नृत्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? नृत्य बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं डांस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डांस, DANC, डांस बोलते हैं। और इसी को आपका उर्दू में बोलते हैं रक्स। तो भारतनाट्यम ये एक तरह का डांस है, एक रक्स है, नृत्य है। ये किस रियासत से ताल्लुक़ रखता है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस एक में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो किस रियासत से, किस सूबे से ताल्लुक़ रखता है आपको बताना है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप अपने कॉपी में दे सकते हैं। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि तमिलनाडु। क्या दोस्तों? तमिलनाडु। भारतनाट्यम रक्स ये सूबे तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखता है, या कह सकते हैं कि तमिलनाडु का जो रक्स है, डांस है, उसका नाम है भारतनाट्यम। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू की। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू की। आपका हिस्ट्री का सवाल है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जीके का जो क्वेश्चन है उसमें आपका बिहार लेवल से पूछा जाएगा, आपके पॉलिटी से भी पूछ लिया जाएगा, जियोग्राफी से भी पूछ लिया जाएगा, और आपकी हिस्ट्री से भी पूछ लिया जाएगा। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखे होंगे कि मैंने सारे पोर्शंस को टच करके यहाँ पर जिक्र किया है। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया आपको बताना है। सवाल नंबर 11 में जो ऑप्शंस आपके दिए हैं 1915, 1917, 1919, 1921। तो सवाल नंबर 11 में ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू की। 1917 यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12। हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का क़याम कहाँ हुआ था। हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का क़याम कहाँ हुआ था आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस 1 में है दिल्ली, 2 में कलकत्ता, 3 में मुंबई, 4 में मद्रास। तो बताना अभी तो फ़िलहाल आपको यही बताना है कि इसका क़याम कहाँ हुआ था। ये सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 में ऑप्शन 3 जो है बम्बई, ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का क़याम ये आपका मुंबई में हुआ था। अब यहाँ से एक सवाल और बन सकता है कि हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस का क़याम कब हुआ था। तो आपका ये 1885 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1885 यानी ये 1885 में इसका क़याम हुआ था। तो कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885 में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके वाज़ेह हो गए, क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, कलिंग की लड़ाई कब हुई। कलिंग की लड़ाई ये कब हुई, ये आपका कह सकते हैं कदीमुज़्ज़मान या फिर वैदिक पीरियड की लड़ाई है, कब हुई थी। चूँकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस में BC दिया हुआ है, ईसा पूर्व जिसे कहते हैं या फिर बिफोर क्राइस्ट इसे कहते हैं। तो देखते हैं कलिंग की लड़ाई कब हुई। ऑप्शंस आपके हैं 261 BC, 216 BC, 269 BC, 259 BC। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो चूँकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कर लीजिए। 261 BC जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि 261 BC में इसकी लड़ाई हुई थी। ईसा पूर्व इसको बोलते हैं हिंदी में,
और फिर इसको बोलते हैं आपका इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, BEFORE। इसको आप नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म हो सकता है कि पूछ लिया जाए, CHRIST, क्राइस्ट। क्रिस्ट भी पढ़ते हैं, क्राइस्ट भी इसको पढ़ा जाता है, तो ये BC हो जाएगा। और AD को बोलते हैं एन्नो डोमिनी, इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14 और आज का ये लास्ट होगा। पहली बुद्ध संगति का इनेकाद किस अहद हुकूमत में हुआ? पहले बुद्ध की संगति यानी फर्स्ट टाइम जो बुद्धिज़्म का ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब इनेकाद स्थापित हुआ था? इनेकाद कहते हैं स्थापित को बोलते हैं इनेकाद। तो ये आपको बताना है कि पहला बुद्ध संगति का इनेकाद किस अहद हुकूमत में हुआ था, तो इसको बोलते हैं इनेकाद को स्थापित। तो आपको ईयर बताना है और किसके दौरे हुकूमत में हुआ था आपको ये भी बताना है। तो चूंकि यहाँ पे किसके दौरे हुकूमत में हुआ ये बताना है, तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि अजातशत्रु के दौरे हुकूमत में हुआ था। कब? 483 BC, 483 BC, ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 14 क्वेश्चन थे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या ये कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, कि आपके बेनिफिशियल के लायक है कि नहीं। अगर है तो ज़रूर बताइए ताकि इसको कंटिन्यू किया जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।